मैं हूं डॉक्टर बीना बंसल। आज हम बात करेंगे ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के बारे में। शुगर चेक करने के क्या क्या तरीके हैं। शुगर आप लैब में चेक कर सकते हैं और लैब शुगर चेक करना हर किसी के लिए ज़रूरी है। साल में एक बार, जिनको डायबिटीज़ है या नहीं है, साल में एक बार लैब में जाके शुगर ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि डायबिटीज़ ज़्यादातर बिना लक्षण के होती है, साइलेंट होती है। तो अगर आप नियम से चेक करा रहे हैं तो आप प्री डायबिटीज़ या अर्ली डायबिटीज़ स्टेज में ही अपनी बीमारी पकड़ के उसको रिवर्ट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप ग्लूकोमीटर के द्वारा शुगर घर पे ही चेक कर सकते हैं। ग्लूकोमीटर एक डिवाइस है जो तुरंत शुगर चेक करके बताती है। आप कुछ सेकंड्स के अंदर शुगर मालूम कर सकते हैं। लैब में आपको 12 से 24 घंटे लगेंगे रिपोर्ट मिलने में, लेकिन आप अगर डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और आप उसका इलाज कर रहे हैं तो आपको कई बार ज़रूरत होती है कि हमें शुगर अभी मालूम चल जाए कितनी है। तो उसके लिए आप एक ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करें। मीटर द्वारा शुगर चेक करने के लिए हमें पहले सारी चीज़ें तैयार रखनी है। एक एल्कोहल स्वैब, लैंसेट डिवाइस, इसके द्वारा हम उंगली में प्रिक करेंगे। ये है ग्लूकोज स्ट्रिप्स और ये है ग्लूकोमीटर। सबसे पहले हमें एल्कोहल स्वैब के द्वारा जो भी जगह हम प्रिक करने वाले हैं उसको क्लीन करना है। आप चाहें तो साबुन पानी से हाथ धो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार एल्कोहल स्वैब यूज़ करें। फिर उसको थोड़ा सूखने दें, ड्राई होने दें उस जगह को। ये है लैंसेट डिवाइस। इसमें हर बार कोशिश करिए एक नया लैंसेट लगा के ही शुगर चेक करें। हमने ये खोला और इस पर ये लैंसेट फिट किया और इस तरह से हमने रिमूव किया तो इसकी नीडल आपको दिख रही होगी। लैंसेट आपका स्किन में कितना डीप जाएगा वो आप इस रोटेटर के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर हमें कम डीप प्रिक करना है, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन बहुत थिन होती है, तो हम इसको 1 या 2 पे रखेंगे। ज़्यादातर लोगों को हम 3 या 4 पे प्रिक करते हैं, क्योंकि उससे एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड ड्रॉप बनता है। ब्लड ड्रॉप का साइज सही करने के लिए 3 से 4 के बीच में नॉर्मली लोगों को ज़रूरत पड़ती है। पहले आपको एक स्ट्रिप निकालना है डब्बे से और डब्बा फिर तुरंत बंद कर देना है ताकि बाकी स्ट्रिप्स मॉइस्चर से ख़राब ना हो। इस स्ट्रिप को हम ग्लूकोमीटर में, ये स्लॉट बना है उसमें इंसर्ट करेंगे और इस जैसे ही हमने इंसर्ट किया ये ग्लूकोमीटर स्टार्ट हो गया। फिर आप एक प्रिक करोगे, एक सही ड्रॉप बनाना है, ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं करना है और ड्रॉप पे टच करना है, टिप पे नहीं। ड्रॉप पे आपको ग्लूको स्ट्रिप्स टच करनी है और मॉनिटर पे आप देखोगे 5 सेकेंड में आपको आपका ग्लूकोज रीडिंग मालूम पड़ गया। ये है 91 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कुछ लोगों को जिनको इंसुलिन खासकर 3 से 4 बार चल रही है, शुगर बहुत बार मॉनिटर करनी है या लो शुगर का रिस्क ज़्यादा है, बार बार शुगर कम हो जाती है, शुगर बहुत फ्लक्चुएट करती है, ऐसे लोगों में बहुत बार प्रिक करके ग्लूकोमीटर से चेक करना थोड़ा पेनफुल होता है। उसके लिए एक नई डिवाइस आई है जिसमें आपको प्रिक करने की ज़रूरत नहीं है और आप दिन के 24 घंटे शुगर चेक कर सकते हैं। ये शुगर हर मिनट आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड या कोशिकाओं के बीच के फ्लूइड में चेक करती रहती है। इसे हम कहते हैं CGMS या कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। CGMS में एक सेंसर आपके शरीर में लगा दिया जाएगा जो शुगर रिकॉर्ड करता रहेगा और एक मॉनिटर के द्वारा आप रीडिंग किसी भी वक्त देख सकते हैं। पूरे दिन भर का एक ग्राफ या पैटर्न भी देख सकते हैं। ब्लड ग्लूकोज कितनी होनी चाहिए? लोगों का सबसे पहला सवाल ये रहता है कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज कितनी होती है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, नॉर्मल का डेफिनेशन बहुत डिफ़िकल्ट है। हम जो शब्द यूज़ करते हैं वो है ऑप्टिमल या उचित ब्लड ग्लूकोज कितनी होनी चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति में जिनको डायबिटीज़ नहीं है, खाली पेट की शुगर 100 से नीचे होनी चाहिए, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और अगर हम खाना खाने के या ग्लूकोज के 2 घंटे बाद चेक करें तो 140 या 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। इसके बीच की जो वैल्यू है 100 से लेके 125 खाली पेट और 140 से लेके 199 खाने के बाद, इसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। ये एक वैसी स्टेज है जब हमें सतर्क हो जाना है कि अगर अब हम खाने पीने का ध्यान नहीं देंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो 1 साल में डायबिटीज़ होने की संभावना काफ़ी अधिक है।
जिनको शुगर हो गई है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है कि हम आपकी उचित शुगर किस लेवल में रखें। आपके डॉक्टर आपसे डिस्कस करेंगे कि आपके एज के अनुसार कितने साल की डायबिटीज़ है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। इसके आधार पे आपकी टारगेट लेवल अलग अलग हो सकती है। किसी को अगर नया ऑनसेट डायबिटीज़ है, ज़्यादा साल नहीं हुए हैं या एज कम है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि खाली पेट की शुगर 120 के नीचे और खाने के बाद की शुगर 180 के नीचे मेंटेन करके रखें। अगर किसी को बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं, बहुत सालों से डायबिटीज़ है, उम्र अधिक है, हार्ट या किडनी की परेशानी है, तो अगर हम शुगर ज़्यादा टाइट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो लो शुगर का रिस्क बढ़ता जाता है। इसलिए हम ये ध्यान रखेंगे कि शुगर हमें कम करना है, लेकिन दवा के साइड इफ़ेक्ट नहीं बढ़ाने, वो बैलेंस हमेशा हम बना के रखना है। तो हम टारगेट थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट कर देते हैं। उम्र अगर आप 60-65 से अधिक हैं तो 150 के नीचे खाली पेट और खाने के बाद 200 के नीचे अगर शुगर है तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। शुगर क्यों चेक करना ज़रूरी है? शुगर चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शुगर फ्लक्चुएट होते हैं दिन भर में, एक दिन से दूसरे दिन। खाली पेट और खाने के बाद शुगर अलग अलग लेवल के हो सकते हैं, और जब हम डायबिटीज़ का इलाज करते हैं तो हमें ये देखना है कि शुगर बहुत अधिक ना हो, क्योंकि अगर शुगर ज़्यादा रहती है तो आगे चल के 10 साल में, 15 साल में धीरे धीरे वो असर करती है शरीर में और किडनी या आँखों में या हार्ट में डैमेज कर सकती है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि शुगर ज़रूरत से नीचे ना चला जाए, बहुत कम ना हो जाए, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, या लो शुगर। शुगर अपनी संतुलन में रखने के लिए, ये देखने के लिए कि हम सही मात्रा में दवा ले रहे हैं कि नहीं, सही तरह से खाना पीना और एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए भी शुगर रेगुलर चेक करें। तो शुगर चेकिंग ज़रूरी है, लेकिन ये आपकी रिपोर्ट कार्ड नहीं है। इसको ये ना समझिए कि ये मेरी रिपोर्ट कार्ड है कि मैंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। शुगर मॉनिटरिंग ज़रूरी है ताकि उसके आधार पर आप अपना इलाज, अपनी दवाइयाँ, अपना खाना पीना और एक्सरसाइज सेट कर सकें। ये आपके लिए एक पावरफुल टूल है। इसको सही तरह से इस्तेमाल करें और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस से हमेशा के लिए बचे रहें। धन्यवाद।